अकाउंट लेसन नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 आज देखेंगे। मंजू, प्रभा और मीना एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। उनके लाभानी वितरण का प्रमाण 5:3:2 है। वे लाभानी वितरण का प्रमाण बदलकर 3:2:1 करना चाहती है। इसीलिए उन्होंने अपनी पीढ़ी की संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करना निश्चित किया। निम्नलिखित माहिती से पेढ़ी की बही में पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करो और पुनः मूल्यांकन बाद की पक्की तलपट तैयार करो। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन में पक्की तलपट दिया है। पक्की तलपट के बाद ये समायोजन दिया है, बराबर टोटल आपको 7 समायोजन दिया है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे पूंजी से, तो क्वेश्चन में दिया है पूंजी, बराबर पूंजी और चालू खाता दिया है। तो पूंजी खाते की जमा बाजू सबसे पहले देखेंगे। पूंजी जो लाया, पूंजी दिया है वो शेष आगे लाए। मंजू का 1,50,000, प्रभा का 40,000 और मीना का 30,000। यहाँ पे चालू खाता की पद्धति है, तो पूंजी में और कोई एंट्री आने वाली नहीं है। तो जमा साइड का टोटल कर दिया। जमा साइड का टोटल भी वही रहेगा, 1,50,000, 40,000 और 30,000। उसको उधार बाजू ले जाएंगे, 1,50,000, 40,000 और 30,000। जमा उधार बाजू कोई एंट्री नहीं है, तो शेष आगे ले गए भी वही रहेगा, 1,50,000, 40,000 और 30,000। इसके बाद पक्की तलपट में पूंजी दायित्व साइड लिखेंगे। पूंजी मंजू 1,50,000, प्रभा 40,000 और मीना 30,000। टोटल करके आउटर कॉलम ले जाएंगे 2,20,000। इसके बाद देखेंगे चालू खाता, बराबर तो साझेदारों का चालू खाता बनाया है। तो चालू खाता की शेष दिया है मंजू की 10,000, प्रभा की 20,000 और मीना की 9,000। तीन साझेदार की चालू खाता की शेष जमा दिया है। तो चालू खाता की जमा बाजू शेष आगे लाए। मंजू का 10,000, प्रभा का 20,000 और मीना का 9,000, बराबर। उसके बाद हम समायोजन देखेंगे। समायोजन नंबर 1, जमीन मकान की कीमत में 25% से वृद्धि कीजिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जमीन मकान 1,00,000 रुपया दिया है, तो 1,00,000 में से 25% की वृद्धि करना है। तो 1,00,000 का 25% होगा 25,000। यहाँ पे संपत्ति में वृद्धि होती है, तो रोज नामचा होता है कि जमीन मकान खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते का, फिर उसकी खतौत। तो पुनः मूल्यांकन की जमा बाजू लिखेंगे जमीन मकान खाते 25,000, बराबर। यहाँ पे हम पक्की तलपट भी बना रहे हैं, तो पक्की तलपट में भी लिखेंगे जमीन मकान इनर कॉलम 1,00,000 प्लस वृद्धि 25,000। तो आउटर कॉलम लिखेंगे 1,25,000। इसके बाद आगे समायोजन है। समायोजन नंबर 2, फर्नीचर की कीमत 10% से घटाए, मतलब कि फर्नीचर की कीमत में कमी करना है। तो फर्नीचर जो है आपको यहाँ पे पक्की तलपट में 30,000 रुपया दिया है। 30,000 का 10% 3,000। संपत्ति में कमी हुई तो नुकसान होता है, तो पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू लिखेंगे फर्नीचर खाते 3,000। इसके बाद पक्की तलपट में देखेंगे फर्नीचर इनर कॉलम 30,000 माइनस कमी 3,000, आउटर कॉलम लिखेंगे 27,000। इसके बाद समायोजन नंबर 3, यंत्रों की कीमत 80% रखनी है।
इसका मतलब कि यंत्र में 20% की कमी करना है। 80% रखना है, मतलब कि 20% की कमी करना है। यंत्र आपको 50,000 रुपया दिया है, तो 50,000 का 80% रखना है, बराबर। तो 50,000 का 80% मतलब 40,000 हुआ। तो 10,000 की कमी हुई, संपत्ति में कमी होती है, तो पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू लिखेंगे यंत्र खाते 10,000। इसके बाद पक्की तलपट में यंत्र इनर कॉलम 50,000 माइनस कमी 10,000, आउटर कॉलम 40,000। आगे समायोजन नंबर 4। अंतिम स्टॉक की बही कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा 5,000 अधिक है। अंतिम स्टॉक की कीमत अधिक दर्शाए, मतलब कि हमें उसमें कमी करना है। संपत्ति में कमी है, तो पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू अंतिम स्टॉक खाते 5,000 की कमी करना है, तो 5,000। और पक्की तलपट में अंतिम स्टॉक इनर कॉलम 40,000 माइनस 5,000 की कमी, आउटर कॉलम 35,000। इसके बाद समायोजन नंबर 5। देनदार पर कुल 2500 की डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देनदार 25,000 दिया है, माइनस डूबत ऋण अनामत 1,000 दिया है। ऑलरेडी 1,000 दिया है, फिर समायोजन में कहा है कि 2500 करना है, तो 1500 की वृद्धि हुई, बराबर। तो डूबत ऋण अनामत की वृद्धि हुई, तो पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू डूबत ऋण अनामत खाते 1500। ऑलरेडी 1,000 दिया है और 2500 का प्रावधान करने के लिए बोला है, तो 1500 रुपया होगा। इसके बाद पक्की तलपट में देनदार इनर कॉलम 25,000 माइनस डूबत ऋण अनामत 2500, घटाने के बाद आएगा 22,500। चलो आगे समायोजन नंबर 6। लेनदारों में से 30,000 के लेनदारों को अब चुकाना नहीं है, मतलब कि दायित्व में कमी हुई तो फायदा हुआ, तो पुनः मूल्यांकन की जमा बाजू लेनदार खाते 3,000। और पक्की तलपट में पूंजी दायित्व साइड लिखेंगे, लेनदार आपको दिया है 40,000, तो लेनदार इनर कॉलम 40,000 माइनस चुकाना नहीं, मतलब दायित्व में कमी हुई 3,000, आउटर कॉलम लिखेंगे 37,000। समायोजन नंबर 7। बैंक लोन पर 3 मास का ब्याज चुकाना बाकी है। यहाँ पे बैंक लोन जो है वो 12% की दिया है 30,000, तो 30,000 पे 12% के दर से 3 महीने का ब्याज चुकाना बाकी है। ब्याज चुकाना बाकी है मतलब दायित्व में वृद्धि, तो 30,000 गुणा 12%, तो 3600 रुपया होगा। ये पूरे साल का ब्याज है, तो 3600 गुणा 3/12 करेंगे तो 900 रुपया आएगा। ब्याज वो चुकाना बाकी है, तो पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू बैंक लोन का ब्याज 900 रुपया, बराबर। इसके बाद पक्की तलपट में पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे, चुकाना बाकी लोन का ब्याज 900 रुपया, बराबर। चलो ये एंट्री पूरी हुई। इसके बाद अब देखेंगे पक्की तलपट में। पक्की तलपट में हम पूंजी की एंट्री कर दिया, बराबर। चालू खाता का चालू खाते में एंट्री कर दिया, लोन का एंट्री कर दिया, लेनदार का एंट्री कर दिया। इसके बाद दैनी हुंडी, तो दैनी हुंडी है 10,000। इसके बाद संपत्ति लेना बाजू देखेंगे, जमीन मकान की एंट्री हो गई, यंत्र फर्नीचर हो गया, विनियोग बाकी है, बराबर। तो विनियोग आपको दिया है 50,000, तो जैसे है वैसे उसका लिख दो, विनियोग 50,000। इसके बाद अंतिम स्टॉक की एंट्री भी हो गई, देनदार की एंट्री भी हो गई, लेनी हुंडी बाकी है, तो संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे लेनी हुंडी 5,000। इसके बाद नकद शेष 40,000। चलो इसके बाद पुनः मूल्यांकन का जमा बाजू का टोटल करेंगे।
तो पुनः मूल्यांकन का जमा बाजू का जो टोटल है 28,000। 28,000 को उधार बाजू ले जाएंगे, ये हमारा लाभ हुआ, बराबर लाभ हुआ। तो ये जो लाभानी वितरण का प्रमाण है 5:3:2, तो घटाने के बाद आता है 7,600, उसको 5:3:2 में बांटेंगे तो मंजू का 3,800, प्रभा का 2280 और मीना का 1520। ये जो है लाभ वो हम लेके जाएंगे उसको चालू खाते में जमा बाजू। तो चालू खाते में जमा बाजू लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते, मतलब ये वितरण पात्र लाभ है 3,800 मंजू का, प्रभा का 2280 और मीना का 1520। इसको उधार बाजू ले जाएंगे। उधार बाजू को फिर टोटल करेंगे तो मंजू का टोटल आता है 13,800, प्रभा का आता है 22,280 और मीना का आता है 10,520। फिर उसको उधार बाजू ले जाएंगे। उधार बाजू 13,800, 22,280 और 10,520। इसके बाद उधार बाजू और कोई एंट्री नहीं है तो शेष आगे ले गए भी वही रहेगा, 13,800, 22,280 और 10,520। उसको हम लिखेंगे पक्की तलपट में पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे चालू खाता मंजू का 13,800, प्रभा का 22,280 और मीना का 10,520। टोटल हुआ 46,600। इसके बाद पक्की तलपट का दोनों ओर का टोटल करेंगे 3,44,500, पूंजी दायित्व का भी और संपत्ति लेना का भी, तो दोनों ओर का टोटल जो है वो एक समान हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अलय और संकेत एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है, उनके बीच लाभ हानि का प्रमाण 2:1 है। तारीख 31/3/2017 के रोज पेढ़ी की बही में निम्न अनुसार बाकिया है। लाभानी खाता उधार बाकी 18,000, अनामत फंड 27,000, कारीगर लाभांश फंड 33,000, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 21,000। उपरोक्त तारीख को अलय और संकेत के अपने बीच लाभानी वितरण का नया प्रमाण 1:1 मतलब समान अनुपात निश्चित किया। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 6,000 का दावा चुकाना बाकी है। पेढ़ी की बही में एकत्रित हुए लाभ या हानि वितरण दर्शाती प्रविष्टियाँ लिखिए। तो उस पर से हमें रोज नामचा लिखना है, बराबर। चलो, तो रोज नामचा है क्वेश्चन नंबर 12। ऊपर हेडिंग है अलय और संकेत की साझेदारी पेढ़ी का रोज नामचा। पहले जो दिया है लाभानी खाता उधार बाकी 18,000। लाभानी खाता की उधार बाकी है तो उसको पूंजी खाते में उधार बाजू लिखा जाता है। तो ये रोज नामचा है कि अलय के पूंजी खाते उधार, संकेत के पूंजी खाते उधार और लाभानी खाते का। ये लाभानी का जो बांटा है वो अनुपात आपको दिया है 2:1 में। ये लाभानी को बांटेंगे। लाभानी खाता 2:1 में बांटने पर अलय 18,000 गुणा 2/3 मतलब 12,000। संकेत 18,000 गुणा 1/3 गिनती करने पर आता है 6,000। तो लिखा जाएगा अलय में 12,000 और संकेत में 6,000, बराबर टोटल 18,000 जमा बाजू लिखेंगे। विवरण में लिखेंगे लाभानी खाता की उधार शेष की बाकी 2:1 मतलब के पुराने अनुपात में बांटा उसका। इसके बाद अनामत फंड दिया है 27,000, कारीगर लाभांश फंड 33,000 दिया है और कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड वो आपको दिया है 21,000। तो अनामत फंड है वो पूंजी खाते में जमा बाजू बांटा जाता है। इसके बाद कारीगर लाभांश फंड पेढ़ी का दायित्व है इसलिए उसको बांटा नहीं जाता है।
इसके बाद कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 21,000 दिया है, उसमें समायोजन दिया है कि कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 6,000 का दावा चुकाना बाकी है। मतलब कि 21,000 में से 6,000 घटाने के बाद आएगा वो 15,000। तो अनामत फंड और कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड दोनों पूंजी खाते में जमा बाजू बांटा जाता है। तो रोज नाम चाहे अनामत भंडोल अथवा तो अनामत फंड खाते उधार 27,000, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते 15,000, इसके बाद अभय के पूंजी खाते 28,000 और संकेत के पूंजी खाते 14,000। विवरणे अनामत भंडोल और कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 2:1 अथवा तो पुराने अनुपात में बांटा उसका। चलो अब देखें उसकी गिनती कि अनामत फंड अथवा अनामत भंडोल। तो अलय का 27,000 गुणा 2/3 हुआ तो 18,000। फिर संकेत का 27,000 गुणा 1/3 हुआ, गिनती करने पर आया 9,000। फिर कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 2:1, तो अलय का 15,000 गुणा 2/3 तो 10,000। फिर संकेत का आया 15,000 गुणा 1/3 5,000। तो जब जमा किया तो हमने लिखा है अलय के पूंजी खाते 28,000, तो 28,000 में ये अनामत फंड का 18,000 और कारीगर अकस्मात का 10,000, ऐसे टोटल हुआ 28,000। फिर संकेत के पूंजी खाते में लिखा 14,000, तो 9,000 अनामत भंडोल का और 5,000 कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड का, बराबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हुआ। और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 वो होमवर्क में कल हम साझेदारी का प्रवेश में आगे थियरी और उसका जो भी डेफिनेशन है, सूत्र है, ये सब हम देखेंगे। ओके।